नमस्कार सभी को, मैं हूं चित्राली वांदे. मी समरा स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीमध्ये 6th इयरला मी मेडिकल स्टूडेंट आहे आणि मी नागपुर महाराष्ट्र में. सो बेसिकली बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि क्या रशिया में लड़कियां सेफ है. ठीक है, तो मैं आपको इससे पहले तो मैं ये वीडियो डाल चुकी हूँ कि क्या रशिया लड़कियों के लिए सेफ है, बट मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि क्यों सेफ है. ठीक है, सेफ तो है, सेफ्टी रिलेटेड इशू आपको रशिया में कभी भी नहीं आएगा. ठीक है, बट हम बात करते हैं कि क्यों सेफ है. देखिए, रशिया में जो हमारे यहाँ बच्चे होते हैं ना, हम उन्हें हमारे में पहले से ये बच्चों को सिखाया जाता है कि लड़का अलग है, लड़की अलग है. ठीक है, मैं किसी ना रशिया को गलत बोल रही हूँ ना मैं इंडिया को गलत बोल रही हूँ, बट मैं आपको लोगों की सोच समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या सोच होती है. ठीक है, तो रशिया में ऐसा नहीं होता, लड़का लड़की एक ही माने जाते हैं. ठीक है, उनमें कोई ऐसा मतलब बॉडी के हिसाब से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. इवन इस हद तक के नहीं होता कि अगर आप रशियन हॉस्टल्स देखेंगे तो रशिया के जितने भी हॉस्टल्स हैं वहाँ लड़की और लड़का एक हॉस्टल में रहते हैं. इवन इनका बाथरूम भी कॉमन होता है, नहाने का जो एरिया होता है वॉशरूम एरिया वो भी कॉमन होता है. एक स्लॉट में लड़का जाएगा, दूसरे स्लॉट में लड़की जाएगी, एंड कर्टन्स तक नहीं होते. इस हद तक के वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी को माना जाता है. इवन अगर आप रशिया के जिम में भी जाएंगे तो रशियन जिम में भी बाथरूम एक ही होता है जहाँ लड़के और लड़कियां नहाते हैं. इवन इनका एक साउना होता है. साउना मतलब वहाँ पे यार क्या होता है, साउना होता है, हमाम, हमारे यहाँ हमाम बोलते हैं शायद. तो रशिया में साउना और हमाम का बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन है. तो वो लोग क्या करते हैं कि ठंडे पानी से नहाते हैं, फिर गर्म एक सेक्शन होता है जहाँ पे गरम गरम वाफ स्टीम आती है, तो वहाँ पे जाके बैठते हैं. फिर उनका पूरा बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है, मतलब सारा का सारा निकल जाता है मैल, एंड फिर ठंडे पानी में नहाते हैं, मतलब ठंडा गर्म ठंडा. ऐसे करने से इनका कहना है कि मैल निकल जाता है एंड स्किन ग्लो करती है. एंड सच में इनका कहना नहीं है, सच में स्किन ग्लो भी करती है. तो ये चीज़ें हैं. ठीक है, तो इसको ये जिम में अगर आप जाएंगे तो लड़के और लड़की एक ही बाथरूम में नहाते हैं. बट हम इंडियंस इस चीज़ को लेके बहुत अलग है कि यार ये ऐसे कैसे रहते हैं, ये लोग ऐसे कैसे, इनको ऑकवर्ड नहीं होता क्या. अरे तुम ये चीज़ सोचो, बचपन से हमने ऐसा देखा है कि लड़के और लड़की अलग है, इसलिए हम लोग इतना शौक है. बट अगर आप रशियन कल्चर को देखो तो रशियन कल्चर में उन्होंने बचपन से उन्होंने ये चीज़ें देखी ही नहीं. उनके हिसाब से ये चीज़ें नॉर्मल है, इसलिए आपको रशिया में लड़के और लड़कियों का हॉस्टल एक ही मिलेगा. ठीक है, सारे रशिया में सारे हॉस्टल्स कंबाइंड हॉस्टल्स होते हैं, कोएड हॉस्टल्स होते हैं. ठीक है, बट उसमें लड़कियों का फ्लोर अलग होता है, लड़कों का फ्लोर अलग होता है. इनकी एंट्रीज अलग होती है, इनकी एंट्रीज सेपरेटेड होती है. कोई भी लड़का लड़की के रूम में नहीं जा सकता, लड़कियां लड़कों के रूम में जा सकती है. 11 बजे के बाद कोई भी किसी भी रूम में नहीं जा सकता. एंड इस रूल को काफ़ी स्ट्रिक्टली भी फॉलो करा जाता है. एंड कई बार अगर आपके बच्चे, अगर कोई पेरेंट्स वीडियो देख रहा है, अगर जाते हैं 11 बजे के बाद एक दूसरे के रूम में, तो आपको कॉल करके बताते भी है कि ऐसा ऐसा चीज़ें हो रही है. ठीक है, तो इस चीज़ का कोई डिसएडवांटेज नहीं है. आप ये मत सोचिए अरे एक लड़का एक लड़की के रूम वो एक ही हॉस्टल में रहेंगे फिर कैसे. ये चीज़ एडवांटेज ही होती है. कई बार आपको कई सारे सामान शिफ्ट करना है, कबर्ड शिफ्ट करना है, तो लड़के आपको हेल्प कर देते हैं भाई. ठीक है, इस चीज़ का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है. मुझे नहीं पता इंडिया में कितने कोविड हॉस्टल्स है, क्योंकि मैंने कभी इंडिया में हॉस्टल में मैंने रही नहीं हूँ. मैं अपने घर में नीट की कोचिंग भी मेरी घर पे ही थी, मतलब नागपुर में ही थी, तो मैंने कभी लगाया नहीं, कभी मैं इंडिया में हॉस्टल में रही नहीं, तो मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है. बट जी, मैंने आपको आई थिंक रीज़न एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों रशिया में ऐसा होता है. तो अभी इंडियंस काफ़ी लंबे समय से रशिया जा रहे हैं, तो उन्हें पता चल गया कि इंडियंस आर नॉट यूज टू दिस. ये चीज़ इनके लिए काफ़ी बड़ी है, तो उस वजह से उन्होंने लड़के और लड़कियों के लिए वॉशरूम फ्लोर्स सब सेपरेट कर दिया है. एंट्री गेट्स भी इन्होंने अलग कर दिए हैं. तो जी हाँ, ये चीज़ें होती है, एंड पेरेंट्स को पता भी होनी चाहिए. एंड सच में यकीन करिए, कभी भी आपको इस चीज़ का ऐसा फील नहीं होगा कि इस चीज़ का डिसएडवांटेज है. इस चीज़ का एडवांटेज ही है, स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि आपको कभी भी कोई भी चीज़ हेल्प लगती है, एंड लगती है, ये पॉसिबल नहीं कि आपको लड़कों की हेल्प नहीं लगेगी. इवन मेरे रूम में अगर मेरे को ऐसा है कि बार बार मुझे पोजीशन चेंज करनी होती है, एक ही चीज़ बोर हो जाती है, तो आप एक चीज़ यहाँ से वहाँ शिफ्ट तो नहीं कर सकती. कितनी भी लड़कियाँ मिलके कर सकती है, बट लड़के बहुत इजीली कर देते हैं. तो वो चीज़ का एडवांटेज ही है. अगर आप मान लीजिए सेल्फ कुकिंग करते हैं तो थैली थैली भर के जो भी लेंथ था, अब जब आप रशिया जाओगे तो आपको पता चलेगा कि लेंथ था, लाइक हमारे यहाँ पे होलसेल मार्केट है वैसा लेंथ है, तो हर कोई लेंथा से सामान भर भर के लाता है. अब वो लड़के आपको हेल्प कर देंगे, आपके रूम तक के सामान छोड़ देंगे, लिफ्ट नहीं है तो. ये सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ का एडवांटेज ही है. एंड रशिया में 10 में से 7 फीमेल है. बस ड्राइवर बस कंडक्टर फीमेल है, तो फीमेल्स को कभी भी सेफ्टी रिलेटेड इशू नहीं होगा रशिया में. इट्स मोर देन सेफ. जितना आप इंडिया में सेफ नहीं फील कर पाओगे, उससे ज़्यादा आप रशिया में आपको सेफ फील होगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं भाई आप रात में 11 बजे 12 बजे भी बाहर निकल सकते हो. वैसे अलाउड नहीं होता, 12 बजे के बाद निकलना तो अलाउड नहीं होता, बट 11-12 बजे तक के मस्त आप खाना वाना खा के, स्पेशली गर्मियों में सब लोग खाना वाना खा के मस्त चक्कर मार के आ जाते हैं. तो ये चीज़ है कि मुझे ये चीज़
अच्छी भी है, मतलब इस चीज़ का एडवांटेज भी है, बट हम लोग उतने यूज टू नहीं होते, ठीक है। तो जितने भी लोग जिम में जाएंगे तो पहले तो आप सभी लोग शॉक होंगे ये लोग सारी चीज़ के देख के, एंड पर फिर धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे, ठीक है। जैसे मैं जब जिम में जाती हूँ फिर मैं उस चीज़ से यूज टू हो चुकी हूँ, ठीक है। अब तो नहीं है, अब तो चीज़ें काफ़ी अलग होगी, अब आपको हर टाइप का जिम मिलेगा। मतलब जिम में आपको सिर्फ लड़कियों के लिए बाथरूम, लड़कों के लिए बाथरूम, एंड एक कॉमन बाथरूम जहाँ लड़के लड़कियाँ दोनों नहाते हैं, ऐसा ऐसा उन्होंने अब कर दिया है, ठीक है। कई सारे जिम में ऐसा है। तो एंड वो दे आर वेरी यूज टू, अगर आप जाओगे ना तो मुझे कहीं ना कहीं रशियन बहुत अच्छे भी लगते हैं भाई, मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती है, ठीक है। तो वो लोग मतलब इजीली नहा लेते हैं, पूरा टॉपलेस, पूरा पूरा मतलब बिना कपड़ों के नहाते हैं रशियंस, एंड किसी के सामने उनको कोई शर्म वरम भी नहीं आती, तो कोई बॉडी शेमिंग नहीं, कुछ नहीं, एंड कोई किसी की तरफ देखता भी नहीं। तो आप इस चीज़ से यूज टू हो जाते हो। एक दिन जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, दूसरे दिन आज सभी तो कर रहे हैं, फिर आप भी यूज टू हो जाओगे। बट अगर किसी इंडियन ने देख लिया तो फिर आपको थोड़ी सी शर्म आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बट हाँ अच्छी चीज़ें हैं, तो आप इस चीज़ को फॉलो करें। तू कायले आली हो। सो ये चीज़ें हैं, दिस इज़ व्हाट परफेक्टली जेंडर इक्वालिटी मीन्स, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। बट हम लोग यूज टू नहीं है तो हमारे लिए ऑकवर्ड है एंड कल्चरल शॉक भी है, ठीक है। बट ये है, बट रशियंस आर वेरी हेल्पफुल। अगर आप लोग पूछो रशियंस कैसे होते हैं ना, एक बार का आपको इंडियन हेल्प ना करे, ठीक है, ये चीज़ें एक्चुअल फैक्ट है, ठीक है। बट रशियंस को आपकी लैंग्वेज ना आते हुए वो आपको ट्रांसलेट करके हेल्प करेंगे, इतने अच्छे होते हैं, एंड दे लव इंडियन कल्चर। अगर आप देखोगे इंडियन कल्चर का इस्कॉन वगैरह टेम्पल आपको हर जगह पे मिलेगा। समारा में इस्कॉन टेम्पल है, औरंगाबाद में इस्कॉन टेम्पल है, आपको हर जगह पे इस्कॉन टेम्पल मिलेगा, आपको वहाँ पे राधा कृष्ण के भक्त मिलेंगे रशिया में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, एंड हम लोग वहाँ जाके अपना ट्रेडिशन फॉलो ना करें, बट वो हमारे ट्रेडिशन को बहुत पसंद करते हैं। इवन हमारे सारे प्रोग्राम्स में दिवाली से लेकर के हर चीज़ों में वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, होली भी हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं, इतने हद तक के होते हैं। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल भी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं यार, क्या बोलते हैं उसको, रेसिज्म या फिर डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके का नहीं होता। इवन इंडियंस की स्किन थोड़ी डार्क होती है एज कम्पेयर टू रशियंस, सो रशियंस को डार्क स्किन पसंद होती है एंड दे लव इंडियंस, सच में। तो मेरे कई सारे वीडियोज़ में जाके देखो, वो सीधा बोलते कि वी लव इंडिया। इवन मुझे कई सारे, मेरे जो सर्जरी के टीचर हैं उनके साथ मैंने एक शॉर्ट्स डाला है, वो महादेव जी की पूजा करते हैं, ठीक है, एंड उनके पास महादेव जी की मूर्ति भी है। तो रशिया में आपको अपना कल्चर मिलता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि भाई यहाँ पे लोगों को पता है हमारे कल्चर के बारे में, तो ये बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। इवन लास्ट टाइम समारा में गुड़ी पाड़वा जैसा फेस्टिवल भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। लाइक मराठी कल्चर भी बहुत अच्छे से फॉलो करा जाता है। 70% पॉपुलेशन जाने वाली महाराष्ट्र से है, जिसमें से 70% मराठी आहेत, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो, एंड अगर स्टिल सब्सक्राइब नहीं करा तो थोड़ा सा एफर्ट्स डालो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।